दोस्तों, सफलता के लिए किसी खास दिन की इंतजार ना करें। अपनी मेहनत और प्रयासों से हर दिन को खास बना ले। मेरे तुला राशि वाले दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे जुलाई माह के प्रथम सप्ताह 30 जून से लेकर 6 जुलाई मंडे से लेकर संडे तक आपकी राशि पर ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। देखने को मिलेगा महत्वपूर्ण बदलाव, बनेंगे बिगड़े काम, क्या संकेत दे रही है ग्रहों की चाल। सकारात्मक के साथ नकारात्मक दोनों पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे तुला राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? सर्वप्रथम सप्ताह की शुरुआत में आपकी राशि पर बन रही ग्रहों की स्थिति पर एक नजर डालेंगे। राहु पंचम भाव लक्ष्मी स्थान पर संचार कर रहा है। छठे भाव शत्रु स्थान पर कर्मफलदाता शनिदेव शत्रुओं से छुटकारा दिलवाने के लिए सज्ज है। शनि के न्याय की छड़ी शत्रुओं पर प्रलय बनकर बरसेगी। राशि स्वामी शुक्र अष्टम भाव अपने भाव पर संचार कर रहा है। अभी अभी शुक्र ने अष्टम भाव पर नया कार्यभार संभाला है। नवम भाव भाग्य भाव पर भाग्य विधाता गुरुदेव के साथ ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव का युति योग अत्याधिक उत्तम बना हुआ है। पूरे सप्ताह बुद्धि और व्यापार कारक बुध कर्म भाव पर संचार कर बौद्धिक योग्यता में वृद्धि करेगा। इस योग्यता का आपको कार्य व्यापार में बहुत लाभ मिलेगा। मंगल और केतु ने लाभ भाव पर डेरा डाला हुआ है, जो कि हर प्रकार से लाभप्रद है। देखा जाए तो हर एक ग्रह किसी न किसी रूप से आपके सहयोग में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। एक एक करके जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। राशि स्वामी शुक्र का अपने भाव पर मजबूत अवस्था में संचार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उत्तम बना हुआ है। पूरे सप्ताह शुक्र की यह स्थिति बनी रहेगी। इसके अलावा कर्मफलदाता शनिदेव का भी रोग स्थान पर संचार रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि कर रोगों का नाश कर शारीरिक आरोग्यता प्रदान करेगा। गुरुदेव की आपकी राशि और बुद्धि स्थान पर दृष्टि शारीरिक रूप से स्वस्थ के साथ साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ, मजबूती और प्रसन्नता प्रदान करेगी। चंद्रमा की चाल पर एक नजर डाले तो पूरे सप्ताह की तुलना में 2 और 3 जुलाई को चंद्रमा 12वें भाव बाधक स्थान पर संचार करेगा। इस भाव पर चंद्रमा शनि की कुदृष्टि में भी रहेगा, जो अधिक नकारात्मक ऊर्जा पैदा करेगी। इसलिए इन 2 दिनों में शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दें। वह तो जो आंखों से संबंधित किसी प्रकार की समस्या से गुजर रहे हैं, वह अधिक सतर्क रहें। कुल मिलाकर इन 2 दिनों में स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने रहे। बाकी सप्ताह स्वास्थ्य के संबंध में अनुकूल बना रहेगा। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। आजकल आपकी राशि के पंचम भाव पर शरारती राहु संचार कर रहा है, लेकिन राहु की शरारत पर लगाम लगाने के लिए गुरुदेव की भी पंचम भाव पर शुभ दृष्टि पड़ रही है। पूरे सप्ताह कभी कभार राहु की शरारत तो कभी कभार गुरुदेव की प्रसन्नता से यह सप्ताह विद्यार्थियों के लिए मिला जुला रहेगा। विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। कभी कभार विद्यार्थी शिक्षा के अलावा शरारतों और व्यर्थ के कार्यों में भी बुद्धि का अधिक उपयोग करते हुए दिखाई देंगे। फिर भी गुरुदेव की दृष्टि सफलता प्रदान करेगी। राहु के खास कोई नकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। प्रेम संबंधों का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है, इसलिए पंचम भाव पर राहु का संचार प्रेमियों के लिए भी कुछ चिंता परेशानी का कारण बन सकता है। राहु की शरारत किसी न किसी रूप से प्रेम संबंधों को प्रभावित कर सकती है, एक से अधिक प्रेम संबंध स्थापित कर सकती है। राहु को अपनी बुद्धि पर हावी ना होने दें। प्रेमी जन के प्रति ईमानदार और निष्ठावान बने रहे, नहीं तो राहु की शरारत एक नहीं अनेक प्रेम संबंधों को नष्ट कर नए प्रेम प्रसंगों की शुरुआत करवा सकती है। फिर भी प्रेम संबंधों के मामले में असंतुष्टि महसूस करेंगे। इसलिए राहु के भ्रम जाल में ना फंसे। आंखें बंद कर दूसरों की बातों पर विश्वास ना करें।
प्रेमी जन के साथ कोई वाद विवाद पैदा होते हैं तो आपसी समझबूझ से वह वाद विवाद दूर कर ले, मामला अधिक समय तक ना लटकने दें। वैसे गुरुदेव का सहयोग मिल रहा है, आप भी अपने सहयोग में कोई कमी ना करें, प्रेमी जन के साथ सहयोग बनाए रखें। बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की तो पूरे सप्ताह दाम्पत्य भाव के स्वामी मंगल का लाभ पर संचार लाभप्रद बना हुआ है। जीवन साथी का सहयोग और मार्गदर्शन लाभप्रद रहेगा। सप्ताह के वीकेंड में फ्राइडे और सैटरडे चंद्रमा राशि परिवर्तन कर दाम्पत्य भाव पर दृष्टि डालेगा। चंद्रमा की यह दृष्टि पति पत्नी में प्रेम, प्यार और आकर्षण का भाव पैदा कर विस्तर सुख का आनंद प्रदान करेगी। साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। वैसे तो पूरा सप्ताह अनुकूल बना रहेगा, लेकिन इन 2 दिनों में चंद्रमा का सहयोग दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगा, अधिक आनंदमय रहेगा। अब बात करते हैं इस सप्ताह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। साथ में चंद्रमा की चाल में हो रहे बदलाव पर भी एक नजर डालेंगे। पूरे सप्ताह चंद्रमा की चाल के अलावा अन्य किसी ग्रह की चाल में बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। सभी ग्रहों की गोचर में यथास्थिति बनी रहेगी जो आपके सामने है। केवल चंद्रमा अपना कार्य जारी रखेगा। वैसे भी छोटी अवधि के राशिफल में चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व है। चंद्रमा एक राशि पर 2.25 दिन संचार करता है। चंद्रमा शीशे से भी कोमल मन का कारक है, इसलिए चंद्रमा का शुभ अशुभ गोचर मन को बहुत प्रभावित करता है। गोचर में जिस दिन चंद्रमा का सुख एवं सहयोग मिल जाए उस दिन मन उत्साहित एवं प्रफुल्लित बना रहता है। बात करें भाग्य की तो आपकी राशि के लिए भाग्य भाव का स्वामी बुध है। पूरे सप्ताह बुध कर्म भाव पर संचार कर भाग्य और कर्म दोनों का सुख एवं सहयोग प्रदान करेगा। ऊपर से भाग्य विधाता गुरुदेव का भाग्य भाव पर संचार सोने पर सुहाग्य जैसा कार्य करेगा। भाग्य का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। आपके अधिकांश कार्य भाग्य की प्रबलता से पूर्ण हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। पिछले सप्ताह की तुलना में इस सप्ताह आपका भाग्य बुलंद रहेगा। पिछले सप्ताह भाग्य भाव पर संचार कर रहे गुरुदेव पूर्ण अस्त अवस्था के कारणवश काफी कमजोर दिखाई दे रहे थे। इस सप्ताह पूर्ण अस्त अवस्था से बाहर आ चुके हैं। गुरुदेव की मजबूत स्थिति भाग्य को बल प्रदान करेगी। उधर बुध का कर्म भाव पर संचार करियर के दृष्टिकोण से अत्यधिक उत्तम रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको अपनी बौद्धिक योग्यता का बहुत लाभ मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो मंगल और केतु का लाभ पर युति योग आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान कर रहा है। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदम लाभप्रद रहेंगे। आपको अपनी मेहनत और प्रयासों का पूरा फल लाभ के रूप में मिलेगा। मंगल आपका मंगल करेगा। चंद्रमा की चाल पर एक नजर डालें तो सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा भी आपकी राशि के लाभ भाव से सफर शुरू करेगा। लाभ भाव पर चंद्रमा का संचार भी हर प्रकार से लाभप्रद है। आपकी राशि के लिए कर्म भाव के स्वामी चंद्रमा का लाभ भाव पर संचार करियर के दृष्टिकोण से भी अत्यधिक उत्तम रहेगा। व्यापारी दोस्तों को भी चंद्रमा की शुभता का लाभ मिलेगा। खासकर स्त्रियों से संबंधित वस्तुओं का कार्य व्यापार करने वाले व्यापारी दोस्तों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा। स्त्री वर्ग के माध्यम से भी लाभ के योग बनेंगे। मित्रों के साथ हंसी खुशी पूर्वक समय व्यतीत करेंगे। लाभ आप पर चंद्रमा और मंगल का युति योग लक्ष्मी योग का निर्माण करेगा। लाभ आप पर इस योग का विशेष महत्व है। इस योग के फलस्वरूप नैतिक या अनैतिक किसी भी रूप में धन लाभ के अवसर पैदा होते हैं। कुल मिलाकर सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा की स्थिति अत्यधिक लाभप्रद रहेगी। मंडे से लेकर ट्यूसडे की दोपहर तक चंद्रमा लाभ पर बना रहेगा, जो आय और लाभ की स्थिति को मजबूती प्रदान करेगा। 1 जुलाई की दोपहर के 3:23 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर आय भाव से निकलकर व्यय भाव में प्रवेश कर जाएगा। इस भाव पर चंद्रमा नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। अनावश्यक खर्चों में वृद्धि देखने को मिल सकती है। फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। इस भाव पर चंद्रमा शनि की कुदृष्टि में भी रहेगा, जो अधिक नकारात्मक ऊर्जा पैदा करेगी।
इसलिए सोच को सकारात्मक बनाए रखें, मानसिक रूप से मजबूत बने रहें। चंद्रमा के दृष्टिकोण से पूरे सप्ताह की तुलना में यह समय कुछ नकारात्मक रहेगा। इस समय चंद्रमा के सुख एवं सहयोग में कमी रहेगी। यह कमी मानसिक अशांति का कारण बन सकती है। करियर के दृष्टिकोण से भी कुछ शुभ नहीं है, क्योंकि आपकी राशि के लिए चंद्रमा कर्म भाव का स्वामी भी है। 2 और 3 जुलाई को करियर के संबंध में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हैं तो बुद्धि विवेक से सोच विचार कर ले, जल्दबाजी ना करें। 4 जुलाई की सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आपके नींद से जागने से पहले चंद्रमा आपकी राशि में प्रवेश कर चुका होगा। अब राशि पर चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे, जो समय को भी बेहतरीन बना देंगे। पिछले समय से मन में महसूस हो रही सुख शांति की कमी दूर हो जाएगी। मन उत्साहित एवं प्रफुल्लित रहेगा तथा मन में प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। राशि और चंद्रमा दोनों पर गुरुदेव की दृष्टि सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगी। वीकेंड को आनंदमय बना देगी। मौज मस्ती करते हुए दिखाई देंगे। साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। व्यापारी दोस्त भी प्रसन्न दिखाई देंगे। चंद्रमा की व्यापार वापस दृष्टि अच्छे खासे मुनाफे के संकेत दे रही है। जाते जाते कमेंट बॉक्स में कर्मफलदाता शनिदेव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।